फ्रेंड्स, आजकल गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो सभी लोग कुछ टिप्स चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में, ताकि आसानी से मिल जाए। उसके लिए एस्ट्रोलॉजी में भी रेमेडीज़ पूछते हैं कि कोई रेमेडीज़ बता दीजिए ताकि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हम बहुत प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हमारी लग नहीं पा रही है। हर बार हम एक दो नंबर से रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको जो है अपने प्रयासों में ही इम्प्रूवमेंट करने होंगे। अपने प्रयास और अच्छे से करने होंगे, तभी आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ भी होती है इसके लिए, लेकिन फिर भी आपको कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके लिए मैंने आपको जो 7 टिप्स बताए हैं उनको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आज मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ भी बता रही हूँ, जिसके द्वारा आपको गवर्नमेंट जॉब पाने में सहायता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसमें आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ के द्वारा भी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए प्रयास करेंगे। ये भी हमें हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ज्योतिष है उसमें जो गवर्नमेंट का कारक होता है वो सन होता है। सन और मून है, ये दोनों गवर्नमेंट से रिलेटेड प्लैनेट्स हैं। सन एक रॉयल प्लैनेट्स है, किंग है, और ये सीधा खुद ही गवर्नमेंट है। इसी तरह से मून भी है, वो फीमेल है और ये भी गवर्नमेंट से ही कनेक्टेड है। तो अगर आपकी कुंडली में ये दो प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग है, तो 100% आप गवर्नमेंट जॉब पाने में सफल होते हैं। अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो आपको उसके लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अगर जो मेन प्लैनेट्स है अगर वही जो है अगर वीक होंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब पाने में मुश्किलें आएंगी। प्रयास पे प्रयास आपके असफल होंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले हॉरोस्कोप दिखा लेना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है, समय रहते दिखा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार पता लगा आपकी गवर्नमेंट जॉब की एज निकल गई, तब आपको पता चला कि हमारी कुंडली में ये प्लैनेट था, ये दोष था, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए मैं कहूँगी समय रहते कुंडली को दिखा लेना चाहिए। अगर हो सकता है वो उपाय द्वारा आप आसानी से गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जो अदर इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स हैं कुंडली के होते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, या जिनका गवर्नमेंट जॉब से रिलेशन होता है, उसमें सन मून तो होते ही, उसके अलावा जो है शनि है, वो कर्म कारक होता है। अगर शनि आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, राजयोग में है, तो भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब प्राप्त कर सकते हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोफेशन में जा सकते हैं। इसके अलावा जुपिटर है। जुपिटर जो है भाग्य का कारक होता है, सम्मान का कारक होता है, गुरु होता है, ज्ञान का कारक होता है। अगर ये भी आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, तब तो आप निश्चय ही गवर्नमेंट जॉब पाने में सफल होंगे। इसके अलावा जो है मार्स है। मार्स भी जो है सेनापति है, राजा का सेनापति है, तो ये भी गवर्नमेंट सेक्टर में ले जाता है। इसके अपनी विशेष शाखाएं हैं जिनसे संबंधित होता है। अगर आपकी कुंडली में मार्स स्ट्रांग है तो आप उन शाखाओं से संबंधित गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ये कुंडली देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि आप किस क्षेत्र में, गवर्नमेंट के किस क्षेत्र में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो रेमेडीज़ हैं उनमें जो मेन रेमेडीज़ है वो सन और मून की हैं। सन और मून की करनी होंगी। हमें सबसे पहले सन की रेमेडीज़ करनी होंगी, क्योंकि सन खुद ही गवर्नमेंट है और यह इसका प्रमुख हाथ होता है आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में। तो फ्रेंड, इसके लिए आप सूर्य को अर्घ्य दें। सुबह के टाइम में, सुबह आप सूर्य को अर्घ्य दें और जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत फ्रूटफुल होता है। अगर आप ऐसे करते हैं, मन से करते हैं, तो ज़रूर ये आपको गवर्नमेंट जॉब पाने में सहायता करेगा। इसके अलावा जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में एजुकेशन सेक्टर में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप पानी में हल्दी मिला के सूर्य को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसमें गोली मिला के, इस तरह की जो कुंडली वाइज है, या कुंडली में जिस तरह के प्लैनेट्स है, जिस तरह के सेक्टर्स में आप जाना चाहते हैं, उस सेक्टर्स के अकॉर्डिंग भी सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। उससे भी आपकी जो कुंडली है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए पॉजिटिव हो जाएगी और आपको वो पाने में आसानी रहेगी। इसके अलावा जो है गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो जुपिटर है। जुपिटर
हम जानते हैं हमारा भाग्य अगर कमज़ोर होगा तो हमें बहुत परेशानी होती है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में। तो हमें सबसे पहले अपने भाग्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसके लिए हम ऐसे उपाय बताएंगे आज जो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि बृहस्पतिवार को गाय को जो है वो आप आटे का आटे में चने की दाल मिला के वो आप गाय को खिलाइए। और पीला कपड़ा एक आप अपने पास रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पाने में परेशानी आ रही है, बार बार आप असफल होते हैं, तो आप इसके लिए शनि को मजबूत कीजिए, क्योंकि शनि आपका कर्म कारक होता है, प्रोफेशन का मेन कारक होता है। तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके लिए आप मंत्र जाप कर सकते हैं शनि का। ओम शम शनिश्चराय नमः इसका मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्लैनेट मंगल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उपाय कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं। मतलब वो उपाय कीजिएगा वो जो कि आप आसानी से कर सकें, और ताकि आपको इन उपाय से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट ही होगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं लाते हैं, हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट ही लाते हैं। इसके अलावा जेमस्टोन्स भी हैं, वो भी आप पहन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंसल्टेंसी लेना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जेमस्टोन्स जो हैं कभी कभी नेगेटिव इफेक्ट भी देने लगते हैं। तो वो कुंडली के अनुसार ही बताए जाते हैं, उसके अनुसार ही पहनने चाहिए। हर किसी को हर चीज़ नहीं सूट करती है। तो इसमें आप सन के लिए रूबी पहन सकते हैं। माणिक रत्न आता है सन का, वो बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो अधिकतर माणिक रत्न पहनते हैं। उसके अलावा सैटर्न के लिए ब्लू सफ़ायर नीलम पहन सकते हैं आप। जो पुखराज है वो पहन सकते हैं, येलो सफ़ायर। पन्ना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से जो जुपिटर है वो ज्ञान का कारक है, उसी तरह से जो मरकरी है वो भी ज्ञान को अप्लाई किस तरह से किया जाए प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कारक है। तो उसके लिए उसको भी हमें स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप पन्ना पहन सकते हैं। तो ये सब आप तभी प्रयोग करें जबकि आप किसी अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेंसी लें, क्योंकि इस तरह से अपने आप उपाय करना भी कभी कभी प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन आप दान पुण्य मंत्र जाप वगैरह ये सब कर सकते हैं, ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ जो कि आप कर सकते हैं ताकि आप गवर्नमेंट जॉब पा सकें। अगर आपको छोटी मोटी कोई भी परेशानी होगी वो आसानी से दूर की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और भविष्य में अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।